माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल ट्रुथ 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आप दोनों के एनर्जी अपडेट। ठीक है, आपकी और आपके पर्सन की आज के दिन एनर्जी कैसा रहेगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है और टाइमलेस है। जब ये रीडिंग आपके सामने होगी आपके लिए होगी तो जितना रिजोनेट करे उतना आप रखें और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। ठीक है, और यहाँ पे राशि मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये एक एनर्जी रीडिंग है। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखिए। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जीज लूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, रिवर्स, और यहाँ पे है द मून। बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। अब मैं आपकी पर्सन की एनर्जी ले रही हूँ। द फर्टिलिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। देखिए डेविल भी है और लवर्स भी है। ओके, तो मैं बोलती हूँ जो एनर्जीज निकल के आई हैं। आप जो हैं, आप एक संपन्न घर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है और बोलते हैं ना खाते पीते घर की, तो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, आपकी फादर्स, आपके ग्रैंडफादर्स एक अच्छे स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो आपको ना अपनी जो फादर्स से ग्रैंडफादर्स थे उनसे भी कोई प्रॉपर्टी मिली हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप अपने पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे रिवर्ट है, तो आपके इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, अपनी लाइफ में। और यहाँ पे द मून है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो आप इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट आई है। ठीक है, देखिए द टावर, तो टावर आने पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी ज़िंदगी में टावर आती है, डार्क नाइट सोल होती है, फिर रिवर्ट, फिर विल ऑफ फॉर्चून, ठीक है, कर्मा चलती है, तब तकलीफ़ होती है हमको। ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर आप इस पेन से छुटकारा चाहते हो तो आप मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो। ठीक है, और ये समय बहुत हद तक, बहुत दिनों तक नहीं चलता, ये एक साइकिल है, तो ये होगी। तो जब इससे आप बाहर निकलोगे तब आप एक नई पर्सन होकर निकलोगे, अपनी बेस्ट वर्जन होकर निकलोगे। पहले ऐसा भी होता था, आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे। स्पिरिचुअलिटी किसको कहता है? पूजा, दिन रात पूजा पाठ करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। ठीक है, कोई अगर समझे कि मैं तो दिन रात पूजा पाठ करती हूँ, सारे रिचुअल्स फॉलो करती हूँ, तो यही स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है अपनी अपनी जो लोगों के लिए करना, अपने भीतर जो हम सोल के ऊपर जो लेयर हमने लेके रखी है ना, जलसी का लेयर, अहंकार का लेयर, ईगो का लेयर, गुस्सा का लेयर, जितने भी लेयर्स हैं, ठीक है, उसको उतारना, अपनी सोल को नीट एंड क्लीन करना, सोल की इवॉल्व करना, कैसे हम सोल की इवॉल्व करें। ठीक है, ये जो हमारी लाइफ है, सोल की इवॉल्व की जर्नी। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाया पिया सोया, प्यार किया, बच्चा पैदा की, मैरिज हो गया जिंदगी। ये लाइफ नहीं है, ये जीवन नहीं है। बेस्ट कार, बेस्ट घर, यही लाइफ नहीं है। तुम अपनी सोल के लिए क्या कर रही हो? ठीक है, और सोल की जो बोलते हैं ना, हमारे जो फिजिकली बॉडी के लिए जो खुराक चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन सोल का भी खाना है। सोल का खाना क्या है? सोल का खाना, आप मेडिटेशन करो, अपनी हीलिंग करो। ठीक है, तो जब
इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे। सोना जैसे तपकर सोना होता है। पहले सोना आग में तपता है, फिर वो प्योर होकर निकलता है। तो आप भी वैसे ही हो। जब आप टावर मोमेंट रिवर्ट कर्मा साइकिल से होकर निकलोगी, तब आप जितना प्योरिटी आप में होंगी, जितना प्योर सोल होकर आप निकलेंगी, और भी ज़्यादा निखरेंगी, आप अपनी बेस्ट वर्जन बनेंगी। इसीलिए गॉड हमारी लाइफ में टावर मोमेंट लाता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर सके, बेस्ट वर्जन बना सके। कोई कोई इसको, इस साइकिल को नहीं समझती। कोई कोई समझती है कि मेरी लाइफ में ख़राब टाइम आ गया है, अब तो मुझे सहना है, ये सब जादू टोना करेंगे, करते जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, भटकेंगे, लेकिन खुद को चेंज नहीं करेंगे। तो मैं कहूँगी कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए, तो ही इस सिचुएशन से आप निकलोगी। नहीं तो कभी भी आप इसमें ही भूलभुलैया में घूमती रहोगी, आप नहीं समझोगी हम किस लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी सोल की पर्पस क्या है। फिजिकल बॉडीज तो हमारी पिता माता ने दी है, लेकिन जो जन्म हमारे परम पिता ने हमको दी है, हम परम पिता को ही नहीं जान पाते, ठीक है। तो ये एक सोल की जर्नी है, ठीक है। तो घबराना नहीं जब टावर मोमेंट आए, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करो, देखो कितना बेस्ट वर्जन होकर आप निकलोगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है द फ्रेलेट। तो आपके पर्सन ये क्वीन की तरह है, एम्प्रेस की तरह है। तो आपके पर्सन आपको एक उनकी रानी, महारानी या तो फिर प्रिंसेस की तरह आपको दिखते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, थोड़ी सी डार्क उनकी स्किन टोन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, थोड़ी सी डार्किश टोन उनकी हो सकती है, या तो फिर ब्राउन उनकी स्किन टोन हो सकती है। वो बहुत ज़्यादा जूतों की शौकीन हो सकती हैं, फैशनेबल जूता पहनना उसको उनको पसंद है, फैशनेबल ट्रेंडी ड्रेस उनको पसंद है, ठीक है। अच्छी हेयर स्टाइल है इनकी, और टॉल होंगी आपके पर्सन। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ठीक है। लेकिन वो जब बोलते हैं इतना ज़्यादा सोच समझ के बातें नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा वो कटिंग वर्ड्स भी बोल लेते हैं कभी कभी, और बहुत एग्रेसिव है उनकी नेचर, ठीक है। और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर लेते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी उनकी काम करना चाहिए। उनका उनका नेचर ऐसा है कि मैं जल्दी काम को निपटा कर बैठूँ, ठीक है। सारा दिन लगा कर काम करना उनको पसंद नहीं होगा, ठीक है। उनको ऐसा है कि मैं सारा सारा दिन काम नहीं करूँगा, मैं 5 आवर्स ठीक तरह से काम करके फिर मैं रेस्ट करूँगा, ऐसा उनकी नेचर हो सकता है। और यहाँ पे लवर्स हैं, तो आप दोनों सोलमेट हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन यहाँ पे आपको। और यहाँ पे जो है सोलमेट नहीं तो फिर ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। और यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी पर्सन इस वक्त अपनी करियर पर फोकस कर रही हैं और धीरे धीरे उनकी फाइनेंस ग्रो कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे है डेविल। तो इन दिनों आपके पर्सन यहाँ पे जो टावर मोमेंट है, तो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो है ही, और यहाँ पे आपकी पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रही है, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। उनकी क्रेविंग्स हो रही है, और ऐसा भी है उनका कुछ एडिक्शन भी है, ड्रिंकिंग का हो, स्मोकिंग का, कुछ तो एडिक्शन उनमें है। और ये भी है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत कुछ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं। तो आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, आपके पर्सन ज़रूर स्टेप लेंगे। जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगी, आप दोनों की लाइफ से टावर मोमेंट चले जाएगा, तब आप दोनों की रियूनियन ज़रूर होगी। हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है, हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देना, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना, अपने पर्सन को देना। और कभी भी अपने पर्सन को ना कोसना मत, बुरा भला मत बोलना दूर से, ठीक है। तो ये आप इनडायरेक्टली नेगेटिव अफर्मेशन देते हो, तो हम हमेशा पॉजिटिव बोलिए, ज़रूर पॉजिटिव मिलेगी। देखिए यंग, तो यहाँ पे शिव शक्ति जो है, हमारा सब में ही शिव शक्ति है, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही शिव शक्ति नहीं होती, सबके अंदर ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज होती हैं, उसको बैलेंस करना पड़ता है। जो बैलेंस है वही अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन
एनर्जी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी भी नहीं चाहिए हमें। तो हमें एक बैलेंस एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो अपने अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन की जो एनर्जीज हैं बैलेंस कर लेता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। तो सब लोगों में ही फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं होते, हर एक इंसान में होती है। और यहाँ पे कोई कोई, मैंने कहा ना, सोलमेट तो है ही, ट्विन फ्लेम भी है। और यहाँ पे यंग यंग जो एनर्जीज हैं उसको बैलेंस करनी चाहिए। तो आप अपनी हीलिंग करो, चक्रास करो, आप खुद को बैलेंस करो, ठीक है। देखिए, 7th चक्रा आर्कंजल यूरियल, जो 7th चक्रा हमारा होता है वो क्या होता है, क्राउन चक्रा। अगर आपकी क्राउन चक्रा बैलेंस हो तो आपको बहुत कुछ डाउनलोड होगी, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप समझ पाओगे। तो आप 7th चक्रा जो होता है क्राउन चक्रा, उसके ऊपर आप काम करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। एंजल ऑफ लव, तो आप अपनी पर्सन के लिए एक एंजल की तरह हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपकी पर्सन आपको। द थिंकिंग मैन, तो इस बात ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन, कोई स्पिरिचुअल गुरु, या तो फिर हीलर, या तो फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो इस फील्ड में, हीलिंग की फील्ड में, या तो फिर एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा कोई अकल्ट, ऐसा कुछ जो होता है ना, तो ऐसी कोई इंसान से आप मिल सकते हो, या तो फिर उनसे आप नॉलेज ले सकते हो, ऐसा हो सकता है। अब हम कृष्णा की मैसेजेस देख लेते हैं। हमारी कान्हा जी, कृष्ण भगवान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं पहले क्या कार्ड गिरी। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू एंड डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। तो आप ना प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। जितनी भी डिवाइन सोल होती है वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, डिवाइन उसको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खराब परिस्थिति से गुजर रही हूँ। डार्क नाइट सोल जब चलती है तो हमारे अंदर बहुत सारा थॉट प्रोसेस काम करती है, तो ऐसा नहीं है। गॉड हमेशा, डिवाइन हमेशा आपको ना गाइड करेंगी और करना चाहते हैं। हमको ही समझ में नहीं आती, ठीक है। और आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो आप, सुप्रीम गॉड आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन पर आप भरोसा रखो। डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। देखिए, मैंने कहा ना, मैं पहले कहा कि ये आपकी एक सोल जर्नी है। तो इस सोल जर्नी में जो डिवाइन टाइमिंग है, डिविनिटी है, वो काम करती है। तो आपकी जो हैप्पीनेस है इस जर्नी पे, जो आप द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू, तो ये जो डिवाइन है, उन डिवाइन की जो डिविनिटी है वो आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और ये जो सोल जर्नी है, इसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते आपको आनंद भी मिलेगा, ठीक है। रेस्पेक्ट, शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हाउएवर मेंटर्स यू। तो इधर बोला जा रहा है कि आप अपनी टीचर, गुरु को रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो आई थी ना एक थिंकिंग मैन, मैंने कहा ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकती है, हीलर हो सकता है, ऑकल्ट की जानकारी है उनमें, ऐसा हो सकता है। तो उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए, या तो फिर आप अपनी टीचर अगर हैं, आप किसी से कुछ सीखते हो, या तो फिर आप अभी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, आप कुछ सीख रहे हो, आपकी गुरु है, डांस टीचर हो गई, आर्ट टीचर हो गई, सिंगिंग की हो गई, पढ़ाई की हो गई, या तो फिर आपकी हीलिंग की टीचर हो गई, जो कुछ भी हो, आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। जो मेंटर हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी रास्ता दिखाते हैं आपको, उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी तो कह रहे हैं इधर, आपकी जो इनर ब्यूटी है, भीतर की जो सुंदरता है सोल की, वही वही ठीक है, ठीक है, वही असलियत है। हम बाहर से आप जितनी भी अपने चेहरे पर लापापोती कर लो, जितनी भी सुंदर होना चाहो हो लो, अगर आपकी अंदर की सोल सुंदर ना हो, जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं होते, हमारा सोल अंदर से सुंदर नहीं होते, तब तक हम सुंदर नहीं हो सकते। हम तभी सुंदर हो सकते हैं जब हम अंदर से सुंदर हो, ठीक है। सोल लेवल पर जब आप सुंदर होते हैं तभी हम असलियत में सुंदर होते हैं। तो जब हम सोल लेवल पर सुंदर होता है, वही असली सुंदरता है।
तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। अगर मेरी एडिटिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।